नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के ऑल इज वेल संदेश से। बता दें कि जम्मू कश्मीर इकाई ने पत्रकार वार्ता कर ऑल इज वेल का संदेश के साथ ऑल पार्टी डेलीगेशन को जम्मू कश्मीर भेजने व राहत पुनर्वास पैकेज की घोषणा तथा तत्काल जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाली की मांग की है। सिंदूर जिस लक्ष्य को लेकर चला था, काफ़ी हद तक वो कामयाबी रही है ऑपरेशन सिंदूर की। पाकिस्तान को जो है वो चारों खाने चित कर दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और उससे अगर पीछे भी जाएं हम, पिछले देखिए 3.5 दशकों से ज़्यादा का समय हो चुका है, लगभग 37 साल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो आतंकवाद का दंश झेल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें की गई, जो हमारे रिहायशी इलाकों के अंदर गोलीबारी की गई, उससे भी सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पूरे देश में से कहीं हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर का हुआ है। ऐसी भी जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं कि 10,000 के करीब जो है वो आम लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है, उनको आर्थिक नुकसान सहना पड़ा है, कई लोगों की जानें भी गई हैं। और उस 3.5 दशकों के अंतर बीच में भी जो है हज़ारों मासूम लोग जो है पाक प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हुए हैं। कई हमारे जवानों ने जो है वो सैकड़ों की तादाद में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। देखिए, ये ऑपरेशन लगभग ख़त्म हो चुका है। प्रधानमंत्री जी जो है वो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो विश्व के दौरे पर, विभिन्न देशों के दौरे पर भेज रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर खामियाजा आतंकवाद का, पाक प्रायोजित आतंकवाद का किसी ने भुगता है तो वो जम्मू कश्मीर है। यहाँ की जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पर्यटक व्यवसाय पर टिकी हुई है और आतंकवाद ने हमारी रीढ़ पर प्रहार किया है। आतंकवाद से हमारे व्यापार जो है लगभग ठप हो चुके हैं। और अगर पहलगाम हमले के बाद की बात करें तो हमारा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। आज हम आप लोगों के माध्यम से और इस मेमोरेंडम के माध्यम से भी जो है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए जो शांति का संदेश दे, यहाँ आकर अमन बहाली का संदेश पूरे देश के अंदर जारी करे। जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति, जैसा कि अब अमन बहाली कायम हो चुकी है, लगभग तमाम स्थितियाँ जो है वो सामान्य हो चुकी हैं, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर की सरजमी से जो है वो प्रतिनिधि मंडल एक तो विभिन्न इलाकों का दौरा करे, जहाँ पर जो है प्रभावित लोग हैं उनकी सुध ली जाए। बल्कि प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि उनके लिए जल्द से जल्द एक विशेष राहत पैकेज जो है वो जारी किया जाए और वो प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर की सरजमी से एक शांति का, अमन बहाली का जो है एक मैसेज दे, ताकि पूरे देश को पता लगे कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो चुके हैं। देखिए, 3 जुलाई को पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और पूरा देश इस समय चाहता है कि वो भोले बाबा का दर्शन करे। तमाम हिंदू लोग कहीं ना कहीं जो उनके मन के अंदर डर बना था वो डर को ख़त्म किया जा सके। और इस समय देखिए, अप्रैल से लेकर अगस्त तक जो है जम्मू कश्मीर में पीक सीज़न होता है टूरिस्ट का भी, तो ये टूरिस्ट का पीक सीज़न भी जो है वो कहीं ना कहीं इस आतंकवाद और ऑपरेशन की भेंट ना चढ़े। तो हमारी मांग है एक सर्व प्रतिनिधि मंडल ऑल पार्टी जो है वो एक डेलीगेशन यहाँ पर भेजा जाए, जो यहाँ पर जो है विभिन्न इलाके जो प्रभावित हैं उसकी सुध ले, राहत पैकेज जारी किया जाए और वो प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर की धरती से एक संदेश दे। इसके साथ साथ देखिए, जिस तरह से हम लोग जो है हिंदुस्तान अपना प्रतिनिधि मंडल विभिन्न देशों में भेज रहा है, ऐसी भी जानकारियां हैं कि पाकिस्तान भी जो है हमारी पूरी नकल कर कर वो भी अपना प्रतिनिधि मंडल जो है वो विभिन्न देशों के दौरे पर भेज रहा है। हम चाहते, हमारी मांग है जम्मू कश्मीर की आवाम की कि प्रतिनिधि मंडल के दौरे से पूर्व पाक को जो है किसी तरह का जम्मू कश्मीर को लेकर दुष्प्रभाव का प्रचार करने का कोई मौका ना दिया जाए। जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द जो है वो राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर हम जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को जो है वो एक ज्ञापन भेज रहे हैं ईमेल के माध्यम से, जिसमें उक्त जो आपके समक्ष रखी हैं वो तमाम जो है वो डिमांड्स जो है वो अपनी मांगों का ब्यौरा जो है इसके अंदर दिया गया है। पुराने जमाने में इस्तेमाल किए जाने वाली पक्की फिर से मार्केट में आने लगी है नजर। दुकानदार का कहना, यही हमारी दादा दादी का कूलर था। क्या कभी आपने सोचा है
इस छोटी सी पक्षी ने कितनी गर्मियों को जीत के दिखाया है। जब ना एसी होते थे, ना कूलर होते थे, ना फ़ैन होते थे, तब होती थी तो सिर्फ़ ये पक्षियाँ जो हमारे हाथों से ही बनी होती है। और आज इसका जो चलन है वो कितना चल रहा है। आज मार्केट में हम आपको लेकर आए हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हाथों की बनी पक्षियाँ जो है वो मार्केट में जो है वो मिल रही है। ये पक्षी एक उपकरण ही नहीं है बल्कि एक याद है। माँ के हाथों में, दादी के हाथों के पास, स्कूल में टीचर के डेस्क पर, हर जगह इसी का राज हुआ करता था। और हम भी बड़े चाव से जो है इस पक्षी को जो है वो झुलाते थे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, फ़िलहाल मार्केट में ये पक्षियाँ जो है आ चुकी है। तो इनसे भी जानेंगे कि क्या आज के समय में ये पक्षी सिर्फ एक एंटिक पीस बन के रह चुकी है, एक घर को सजाने के लिए रह चुकी है, या इसका इस्तेमाल अभी भी किया जाता है। सबसे पहले इन पक्षियों का चलन आया, उसके बाद अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए इस तरह की खूबसूरत सी पक्षियाँ लाई गई जिसे आप यूँ करके घुमा सकते थे। तो मार्केट में हम आपको दिखा रहे हैं कितनी ज़्यादा पक्षियाँ जो है वो लाई गई हैं। जब ना फ़ैन होते थे, ना एसी होते थे, ना कूलर होते थे, तो होते थे हैंड फ़ैन, जिसे हम पक्षी कहते हैं। और अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी जो वैराइटीज़ के हैंड फ़ैन जो है यहाँ पर लाए गए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से जो इसे समेटा जा रहा है और लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंगली ही इसे लाया जाता है और लोगों को दिया जाता है। तो इसे देख के लगता है कि आज के समय में भी इसका चलन जो है वो काफ़ी चल रहा है। लेकिन ये उस समय राजा हुआ करती थी जिस समय ना फ़ैन होते थे, ना कूलर होते थे, ना एसी होते थे। अगर होते थे तो हाथों में सिर्फ़ ये हैंड फैन्स हुआ करते थे, जिसे हम पक्षी जो है वो कहते हैं, और जो ऊपर चलता है उसे पखा कहते हैं। तो यहाँ पे शॉपकीपर से भी बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है, किस तरह का चलन जो है वो इस समय में भी इन पक्षियों का चल रहा है। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे इन पक्षियों के बारे में? लोगों की कितनी खरीदारी है, या उसे यूज़ करने के लिए ले रहे हैं, या एंटिक पीस की तरफ से सजावट के लिए रखते हैं? नमस्कार जी। ये जो पंखी हैं, लोग काफ़ी ख़रीदारी कर रहे हैं। और पहले ज़माने में लाइट बंद हो जाती थी तो लोग पंखियों का इस्तेमाल करते थे और उससे अच्छी ठंडी हवा आती थी और लोग पानी में भी करके भिगो के उसको यूज़ करते थे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि लोग जो है ये अपनी धरोहर, जो पुरानी धरोहर है, उसको ये बरकरार रखने के लिए अपने घरों में रखते हैं, ये सजावट के लिए रखते हैं और बच्चों को दिखाने के लिए हम इससे खेलते भी थे, हम इसका यूज़ भी करते थे। और ये अब निर्जला काश्ती और तमदेह आ रही है, उसको भी लोग जो है ये दान में लोगों को देते हैं, जैसे गिलास वगैरह देते हैं पानी भर के, और जैसे शिबिरें लगाते हैं, लोग पंखी का दान भी करते हैं। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो पुरानी चीज़ें हैं ये हमने अपने घर में सजावट करके रखनी चाहिए, और कि जिससे कि हमारे जो आने वाली जो आगे पीढ़ी जो है वो उनको भी पता लगे कि हम ये जो है काम जो ये हम पुराने हमारे बुजुर्ग जो हैं, इससे जब फ़ैन नहीं होते थे, जब कूलर नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे, इसको हम यूज़ करते थे। तो आज की जो जनरेशन है उनको कितनी जानकारी है इन हैंड फैन्स के बारे में? नहीं, देखो जैसे आपने भी देखा और 10 ले जाएंगे अपने घरों के, लोग घरों को सजाने के लिए भी ले जाते हैं। उसके लिए चलते लोग जो हैं वो देखते हैं कि उनके बच्चे भी देखते हैं, मम्मा ये, पापा ये, हमारे दादी ये कैसे यूज़ होती है, ये कैसे ये करते हैं। तो ये उनको जो अपनी नई पीढ़ी है जो उनको दिखाने के लिए ये लोग अपने घरों में भी ले जाते हैं। आप अपना कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हमने बचपन पे इससे खेलते थे और ये हमारे जो दादी दादा थे, माँ बाप थे, वो मैं ले जाते थे ये, और उनके साथ हम इनको छेड़ के जैसे पानी डाल के हम हवा झोलते थे, ऐसा किसी के बाद ही ऐसे हवा आती थी जी। अब आपको क्या लगता है इसकी डिमांड फिर से बढ़ रही है? जैसे हम देखते हैं पुरानी चीज़ों को फिर से रिवाइव किया जा रहा है, जैसे पुराने मटके के गड़वे पहले यूज़ नहीं होते थे लेकिन आज के समय में हो रहे हैं, पुरानी धरोहरों को फिर से यूज़ किया जा रहा है। क्या लगता है आने वाले समय में इसका भी यूज़ बढ़ सकता है, या क्या कहेंगे? हाँ, यूज़ बढ़ सकता है। क्योंकि देखो पंखे की हवा, एसी की हवा से आदमी बीमार हो जाता है और जैसे बाहर निकलता है बीमार। अब ये जो है मटका, जैसे आपने देखा मटका लोग लेते हैं, जैसे आप स्टील का बर्तन लेते हैं, मटके में इतना फ़र्क है, जो पानी पीते हैं वो नेचुरल पानी है मटके वाला, और स्टील का पानी जो है वो नेचुरल नहीं है, वो उसके में 10 बीमारी हैं। लोग प्लास्टिक का लेते हैं, उसमें भी बीमारी है।
स्टील में, लेकिन ये जो चीज़ है ये ओरिजिनल चीज़ है। क्या मैसेज ये मैसेज मेरे लिए ये मैसेज है लोगों को कि ये यूज़ करें कि जिससे कि हमारा जो पुराना जो चीज़ पुरानी जो अपने जो यादें हैं वो भी ताज़ा हो जाएंगी और यूज़ करने में भी अच्छी है। और जो भी ये जो है पंखी है जो ये अच्छी हवा देगी। और मटके भी लोग खरीदें, जिससे कि मटके खरीदने से जो अपनी बीमारी जो है वो जैसे किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को लीवर की बीमारी है, किसी को पेट की बीमारी है, वो पानी पीने से जो ताज़ा पानी पीता है, ये ताज़ा है। मटका जो है ये ओरिजिनल है, जो मिट्टी से बना है। मिट्टी से लोग आधे पहले बीमार नहीं लोग होते, अब देखो हर एक आदमी को कोई ना कोई बीमारी लगी। पुरानी धरोहर को संभाल के पुरानी धरोहर को संभाल के रखना चाहिए। थैंक यू। गांधरबल में बड़ी कार्रवाई, डेढ़ कनाल सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त। तहसीलदार गांधरबल की निगरानी में आज जिले के तुलबाग क्षेत्र में बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई, जिसमें 1.5 कनाल सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। ये जमीन गैस चराई के रूप में दर्ज थी। अधिकारियों के अनुसार ये सरकारी भूमि लंबे समय से अवैध कब्जे में थी, जिसे जिला प्रशासन की ऑनगोइंग मुहिम के तहत खाली करवाया गया है। ये अभियान स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग के सहयोग से शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से संपत्ति नियमों का पालन करने और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जे से बचने की अपील की है। कश्मीर में स्ट्रॉबेरी की फसल शुरू, लेकिन बिक्री में बड़ी गिरावट। श्रीनगर के बाहरी इलाके में दरगाह हजरत बल के पास स्थित स्ट्रॉबेरी गांव गासू में सुबह की पहली किरणों के साथ खेतों में रौनक लौट आई है। किसान टोकरी लेकर खेतों में उतर चुके हैं और ताज़ी लॉल स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई शुरू हो गई है। मौसम और मिट्टी की अनुकूलता के चलते ये इलाका स्ट्रॉबेरी उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया है। हालांकि इस साल फसल अच्छी हुई है, लेकिन किसानों की खुशी फीकी है, क्योंकि बाजार में मांग और कीमत दोनों में भारी गिरावट आई है। किसान इसका कारण सीमा पर तनाव और पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की कमी को मानते हैं। स्ट्रॉबेरी जल्दी खराब होने वाला फल है, इसलिए आमतौर पर इसकी जल्दी फसल को दाम अच्छा मिलता है, लेकिन इस साल खरीदारों की कमी ने इसे नुकसान में बदल दिया। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष विराम समझौते के बाद 10 से 20% मांग में सुधार देखने को मिला, लेकिन किसान कहते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है। किसानों ने बागवानी विभाग से हस्तक्षेप की मांग की है। अहमद मीर स्ट्रॉबेरी वसादा मान इलाक अगर हजरत बल पे मानो 5 किलोमीटर, अगर शालमोल पे मानो 3 किलोमीटर दूर तो क्या पैदावार नीरान स्ट्रॉबेरी तो बने बाकी स्टेटों पे बाकी गाँव पे नीरान ज्यादा तो स्ट्रॉबेरी सारे खुद बेस्ट गुक मे पे चेरी
मगर यह स्टैब्लिश तो यह सो ज्यादा तवज्जो दिन परसों नस्बत गो कम पहन परसों अगर द्राव ज्यादा पहम अगर बॉक्सेस 700 द्राय 600 द्राय यह द्राय 300 बॉक्सेस तम किन गई फर्क गर्म सत गई फर्क तम गो फर्क कह रेटिंग गई कम इस रेट है सो आई क्या आज आज गो कम गई रेट गवर्नमेंटस ये तम गई नजर सस पे करें ये पे तम नजर दिन क्या दलील अगर यमो पैदावार कोर तो इन गोस क्या फायदा वातुन मे नाव गुलाम नबी मीर ये गाँव वन गासो हजरबल तो ये गाँव ज्यादा बनान स्टाफ यह गोड मेव कश्मीर मज तो ये डिमांड ये जान लगान मगर यह गो जंगुक वाक़ा यह द्राव नी यह आव नी तीसा रेट कह पे गोन यह गर्म ज्यादा यह गर्मस कि उस अगर रूद पे ज्यादा तथ ग नुकसान ये टेम्परेचर रोजन ठीक ये ज्यादा ना गम कम ना ज्यादा तेज तो यह जान ये सब फसल नीरान ये मेहनत लगान मगर यवान 50,000 कनाल लच तव 70,000 तय तो मे ब्रो जाए 2 कनालन तथ मे लग पे ूट कुल तथ 10-12 वन तथ गई ूट कुल बड़ पे कज मे तथ बदल बदल मे ये दान तो पे वो मे ये बाग ये आब सख्ती सही आब क्या आब सख्ती वो योर दाज गाम पे आब अत मे रेत अख पे कहें ये आज आब ये बराबर आब ये आबा वाबा कहें डिपार्टमेंट अगर ये आब कह हिसाब अगर कि जाम फैक्ट्री बनावन यह जान जूस बनावन ये वजह मार्केट असल तम कर कुन तवज्जो कह तम खाली ऑफिसन मज कर काम चवान यम नाट बत बस लुकन वातान फायदा कह। मेरा नाम मंजूर अहमद डार है और इस विलेज का नाम है गासो हजरतबल। इसको स्ट्रॉबेरी विलेज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई फैमिली इसके साथ वाबस्ता है। इस साल फ्रूट अच्छा था और मौसम भी ठीक था, लेकिन जो हालात पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद इंडो पाक वार की मतलब कंडीशंस हुई, जिसकी वजह से उसको मार्केट वैल्यू इस साल डाउन है। और कस्टमर्स भी अब जो थोड़ा सा सोशल मीडिया हुआ, थोड़े से कस्टमर्स आ रहे हैं प्राइवेटली, लेकिन थोड़ा सा इशू आ रहा है कि इसमें एक तो मतलब इसकी इकोनॉमी इस साल डाउन है और इसका रेट भी डाउन है क्योंकि थोड़ा से हालात नॉर्मल नहीं थे। पहली बात कि ये फ्रेश फ्रूट है और ऊपर से इस मतलब ये फुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल पेस्टिसाइड वेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होता है। हम गवर्नमेंट से भी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम इसका मार्केट थोड़ा सा मतलब आप अवेलेबल करिए ताकि हम उसको अच्छी तरह से बेच सके। और मतलब टूरिस्ट से भी यही गुजारिश है कि आप आइए, कश्मीर सेफ है और ऊपर से ही मतलब यहाँ से इस विलेज को आप विजिट कीजिए और फ्रेश स्ट्रॉबेरी आप खाइए। जी हाँ, मेरा नाम है बिलाल अहमद, मैं गासू में रहता हूँ। मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए इसमें। हम ये क्रॉप्स हम कल्टीवेशन इसकी करते हैं सितंबर अक्टूबर में। अगर जून जुलाई में भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ड्यू टू हीट, इस वजह से हम ये प्रेफर करते हैं सितंबर अक्टूबर में इसकी कल्टीवेशन की। दूसरी बात है, जब हार्वेस्ट का टाइम होता है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 20 अप्रैल से पहला ये जो फ्रूट है ये मार्केट में आता है। जब उस वक्त कोई फ्रूट ख़ास तौर पर कश्मीर में तैयार नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादा फेमस हो गया। इसके जो लोग हैं, टूरिस्ट आते हैं और लोकल्स नॉन लोकल्स इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि जो ये फ्रूट है ये पहले मार्केट में आता है, इसलिए ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं खाने के लिए। दूसरा है, ये तो फ्रूट सबसे ये ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक की वजह से, क्योंकि जो आजकल के जो फ्रूट्स हैं उसमें सब में पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। ये तो इन चीज़ों से बिल्कुल बाहर हैं, खाली इसमें ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। इसी वजह से सब हेल्थ के लिए सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। जो पहलगाम गए यहाँ पर जो मार्केट है वो शट डाउन हो गया, पूरा क्लोज हो गया। उसी दौरान ये तैयार हो गया, मार्केट में आया। इस वजह से इसका जो सोल्ड बहुत कम हो गया और जो हमारा जो 80% क्रॉप जो बच गए, हमने वो घर में ये रखा, वो डिस्ट्रॉय हो गया। अगर हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते, जो ये इस वक्त जो हमारा गासू का यूथ है ये इसी में इन्वॉल्व है, यही काश्त करते हैं। क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो ड्रग्स में मुब्तला है। जो गासू का हर कोई बंदा इसी का काश्त करते होते हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें तवज्जो दे, वो आए हमारे पास, जो हमारा जो नुकसान होता है, अगर वो थोड़ा सा जो कैनिंग के लिए छोटा यूनिट वो होते हैं ना, यूनिट प्रूनिंग के लिए हमको देंगे, इंशाल्लाह वो भी जो नुकसान होता है वो भी कम हो जाएगा।
फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा ने फॉरेस्ट लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के 10 पेट्रोल व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाई। मंत्री ने कहा कि यह वाहन मानव पशु संघर्ष के समय में काफी मददगार साबित होगा। 4 गाड़ियां हमारी और आ रही है, इसमें कुछ कश्मीर में जाएंगी और बाकी जम्मू जो डिवीजन है इसमें काम करेंगी। डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ी अचीवमेंट्स रहेगी। पहली बार जो है डिपार्टमेंट ने, मैं मुबारक करूंगा हमारे जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हैं, एक ज़मीन से जुड़े हुए हमारे ऑफिसर्स हैं और इनकी काविशों और इनकी सोच का ये नतीजा है। डिपार्टमेंट जो है आज इंशाल्लाह बहुत आगे जा रहा है और ये एक नहायत ही एजेंसी हम महसूस करते थे, ज़रूरत महसूस करते थे। जब भी कहीं फॉरेस्ट में आपका जो आपने देखा होगा कि जो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो जंगली जानवरों और जो हमारे लोग हैं, मेन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स में हमारे पास ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से काफ़ी नुकसान रहता था। उसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी उसके कंट्रोल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत से हमारे नए प्रोजेक्ट्स हम इसमें ला रहे हैं। उस पर वाटर कंजर्वेशन पे हम काम करेंगे, सॉइल कंजर्वेशन पे हम काम कर रहे हैं। हम फॉरेस्टेशन प्लांटेशंस वगैरह पे हमारा प्लानिंग है कि हम ये जो पीर पंजाल के हमारे रूट्स जो हैं नेशनल हाईवे हैं, इन पे हम काम करेंगे और एक आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलेशन। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।